हाँ तो भैया, हम भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर चल रहा है आपका। एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसका, उसमें एक ये निगमन आ जाता है, हमने देखा है। उठा के अनुसार आप भी देख लेना कि द्विध्रुवीय तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या इसके अलावा आप फोटान के संवेग का व्यंजक प्राप्त करें। ऐसे ये पूछ लिया जाता है 2-3 प्रकार से क्वेश्चन। इसको आप लोग ध्यान से देखना। अगर जो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बड़ा ही आसान शब्दों में लगा के आपको दिखाई देते हैं, आप भी फटाफट नोट कर लेना। तो बिना समय गंवाए जो है स्टार्ट करते हैं, और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ना लगे तो फिर आपकी तो मर्जी। सीधे तो शुरू करते हैं कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। प्लांक के क्वांटम, राइटिंग हमारी खराब है, आप लोग अच्छे से लिखिए। क्वांटम सिद्धांत से फोटान की ऊर्जा। क्वांटम सिद्धांत फोटान की ऊर्जा के लिए बना है। फोटान की ऊर्जा E बराबर क्या होता है? h होती है। इसे आप समीकरण 1 मान लें। अच्छा, और हाई स्कूल से पढ़ते आए हैं आप आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। अब उससे एक बार लिख दीजिए। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से। भाई आइंस्टीन का जो है वो सापेक्षता सिद्धांत से क्या होता है? सापेक्षता सिद्धांत से किसी कण की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर mc²। आपने सुना होगा mc²। और जहाँ m है वो क्या है? द्रव्यमान है, और c निर्वात में प्रकाश की चाल है। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए, और ये लिख दीजिए कि m बराबर क्या है? फोटान का द्रव्यमान। फोटान का द्रव्यमान, ये भाई फोटान का द्रव्यमान यदि हम माने, और C, ये C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है। C बराबर है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये हो गया ऐसे। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ये हो गया समीकरण 2 से। तो क्या लिख देंगे? ये E और E तो एक ही लिखा है सीधे, तो mc² बराबर h लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा? mc² बराबर क्या आया? h आया। इसलिए m बराबर क्या निकल के आ रहा है? h और बटे c²। ये आ गया आपका। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इतना समझ में आपको आ गया? एक लाइन यहाँ पे तुरंत लिख देंगे, नू के बारे में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि नू जहाँ नू बराबर आवृत्ति है, ये आप लोग जानते हैं, आवृत्ति है। अतः नू बराबर आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है C/λ, कि यदि तरंग दैर्ध्य के पदों में आवृत्ति बराबर, तो C यदि निर्वात में C प्रकाश की चाल है,
सीधे, और ये लेमडा तरंग दैर्घ्य है। तो अब इसमें कुछ नहीं आपको करना है। क्या करेंगे आप, ये नू का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अतः, अब नीचे लिख देंगे, अतः समीकरण 3 में, समीकरण 3 में नू का मान रखने पर, मान रखने पर, अब मान रख के दिखाई देते हैं। कैसे रखेंगे, समीकरण 3 क्या है, m बराबर है h, अब नू की जगह पे क्या लिखेंगे, c बटे लेमडा लिख देंगे, और ये बड़ा बटा आ जाएगा। नीचे तो c स्क्वायर लिखा ही है, ये इस प्रकार से गुणा होती है, आप लोग जानते होंगे। यहीं पे हल कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच बीच की हो जाएगी गुणा, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, और ये हो जाएगा यहाँ पर h गुणे c तो बना ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, लेमडा बटे c स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर c से साफ हो जाएगा, और इसलिए ये m बराबर क्या निकल के आ गया है, h बटे c लेमडा, ये निकल के आ गया है। ये आ गया आपका निकल के c लेमडा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। हाँ देखिए, हमने बिगाड़ दिया है, तो ये कट के ये इस प्रकार से जब आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो निकल के क्या आया है, m बराबर आपका क्या निकल के आया है, m बराबर निकल के आया है h बटे और c लेमडा निकल के आया है। ये ऐसे, इसको समीकरण 3 हो गया होगा, तो इसको 4 लिखिए। अब m का आप क्या लिखेंगे कि जो फोटान है वो किसकी चाल से चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है। ये मज़ेदार बात क्या है कि फोटान, चूंकि चूंकि लिख देंगे, फोटान, चूंकि फोटान प्रकाश की चाल से चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है, चाल से चलता है। अतः फोटान का संवेग बराबर, फोटान का संवेग बराबर, संवेग इसको p मानते हैं, p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होगा, द्रव्यमान और गुणे वेग हो जाएगा, या चाल कहिए, चाल, जब चाल से चलता है तो चाल ही लिखेंगे। तो संवेग p बराबर द्रव्यमान गुणे चाल। इसी द्रव्यमान में, ये संवेग के फार्मूले में m का मान रख देंगे, चाल की जगह चाल रख देंगे। चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल से। प्रकाश की चाल क्या होता, c, सीधे। तो इसमें हम मान रखे देते हैं। अतः m बराबर लिख दीजिए, अतः m बराबर, नहीं, m का इसमें द्रव्यमान की जगह मान रखेंगे, सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः p बराबर, मतलब संवेग बराबर, द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे उठा के, h बटे c लेमडा, और यहाँ पर चाल की जगह ये c लिख देंगे। आप देख सकते हैं ये c हो गया, कट गया, और इसलिए निकल के क्या आया है, p बराबर आपका निकल के आया है, ये निकल के आया है। संवेग का सूत्र क्या निकल के आया है, जो ऊपर हमने लिखाया है, फोटान के संवेग का व्यंजक प्राप्त करें, तो ये संवेग का व्यंजक निकल के आ गया। h क्या है, प्लांक नियतांक है, लेमडा क्या है, फोटान से संबद्ध तरंग दैर्घ्य का मान है। ये दोनों चीजें यहाँ पे लिखे देते हैं। h बराबर प्लांक नियतांक लिख देंगे, h बराबर प्लांक नियतांक,
ऐसे लिख देंगे। और लेमडा बराबर क्या है, फोटान संबद्ध कहा जाता है, फोटान संबद्ध तरंग दैर्घ्य का मान है। ये यहाँ पे ऐसे आ गया। देखिए फोटान के संवेग का व्यंजक तो आपके समझ में आ ही गया है। अब सीधे अब बात फोटान कण की तरह होता है तो कण की चाल से चलता है। तो सीधे सीधे अब हम थोड़ा मान लेते हैं कि यदि फोटान रूपी कण का द्रव्यमान, फोटान रूपी कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो यदि ये है कि इसमें v हो तो यदि फोटान रूपी कण का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो लेमडा बराबर ये यहाँ पे जो हमने कहा कि लेमडा फोटान संबंध तरंग दैर्घ्य का मान है, तो तरंग दैर्घ्य का मान से h/p हो जाएगा। अब ये जो है इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ये जो p है सीधे p का मान, इसको आप समीकरण 5 मान सकते हैं ऐसे सीधे। और सीधे एक लाइन में क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे द्विभोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर, और जो ये h है ऊपर रहेगा और ये h ऊपर रहेगा, और ये p बराबर क्या होता है जब फोटान रूपी कण है, तो ये हो जाएगा m और v हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। p की जगह पे क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा संवेग की द्रव्यमान गुणे वेग जो फोटान रूपी है ऐसे। और ये द्रव्यमान m मान रहे कण का और वेग v मान रहे, तो निकल के क्या आ जाएगा, इसलिए लेमडा बराबर h बटे m और v। ये आ गया सीधे। ये द्विभोगली तरंग दैर्घ्य का यही आपका सूत्र है, यही आपका व्यंजक है। यहाँ तक ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सीधे। अब इसको देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस बार। ना समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके आप देख लीजिए।